चलिए देखिए, डोंट टॉक टू वन अनदर, बात नहीं करिए आप लोग ना, कीप रिवाइजिंग योर लेसन। एंड सृष्टि, यू आल्सो रिवाइज द लेसन। चलिए देखिए, असेंट ब्लेसिंग, चैप्टर से क्या समझ में आ रहा है? असेंट ब्लेसिंग, एक साधु की दुआ। दुआ, आशीर्वाद। क्या? इन वन ऑफ द स्ट्रीट ऑफ द स्मॉल विलेज, एक रोड साइड में, है ना, रोड के किनारे में क्या था? छोटा सा गांव था। देयर स्टूड अ स्मॉल हाउस, जहाँ पे क्या था? छोटा सा घर था। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द गार्डन देयर स्टूड अ मैंगो ट्री, और गार्डन के सामने में क्या था? एक मैंगो ट्री विद अ फाइन, और क्या था? विद फाइन, फाइन मतलब सुंदर सा एक मैंगो का ट्री था। ठीक है। रिच फ्रूट हैंगिंग ऑन इट्स ब्रांचेस, और वहां पे बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा क्या था? फ्रूट्स हैंग था, लटका हुआ था। द हाउस बिलोंग्स टू 3 ब्रदर्स, और वो जो घर था ना, वो उसमें 3 भाई रहते थे। देयर पेरेंट्स डाई, और उनके 3 भाई, उनके पेरेंट्स क्या हो चुके थे? मर चुके थे। व्हेन दे वर येट वेरी यंग, जब वो लोग बहुत ही छोटे थे तभी उनके पेरेंट्स क्या हो चुके थे? मर चुके थे। The parents were poor and the mango tree were small, plot on the barren land was only the property of had left behind. उनके पास सिर्फ उनके पेरेंट्स का दिया हुआ एक जमीन था, और वही जमीन में क्या था? पेड़ था। ठीक है। बैरन लैंड मतलब समझ रहे हैं? छोटा सा जमीन। ठीक है। द ब्रदर ऑन देयर लाइवलीहुड, और जो ब्रदर्स लेके मतलब उनके भाई लोग ही थे, वर्क करते थे अपने जीवन को चलाने के लिए बाय सेलिंग द मैंगोज, और वो लोग क्या बेचते थे बच्चा? आम, मैंगोज बेचते थे। नाउ वन डे अ वेरी हॉली एंड पायरस सेंट कम टू द विलेज, वो बहुत ही अच्छा दिन था, शुभ दिन था, होगा कुछ फेस्टिवल वगैरह। उस टाइम पे कौन आए थे? सेंट आए थे। ठीक है। कम टू द विलेज, ही वॉज वेरी टायर्ड, और वो बहुत ज्यादा थके हुए थे। हंग्री एंड थ्रस्टी, भूखे थे, प्यासे थे। द एल्डेस्ट ऑफ द 3 ब्रदर वॉज फर्स्ट मीट टू हिम, और तीनों भाई, सबसे एल्डेस्ट मतलब समझ रहे हैं? बड़ा। सबसे बड़ा भाई उनसे सबसे पहले मिलता है। ही ऑफर सम ऑफ द मैंगोज फ्रॉम द स्टोक, वो अपने स्टोक से कुछ मैंगो उन्हें ऑफर करता है। द सेंट एंजॉय ईटिंग द स्वीट एंड जूसी मैंगो, बड़ा अच्छा था, स्वीट था, जूसी था, उसको एंजॉय करते हैं। द सेंट वॉज वेरी प्लीज, और बहुत ही शुक्रगुजार, थैंक यू वेरी मच, लाइक दिस। ही आस्क्ड टू द एल्डेस्ट ब्रदर, वो एल्डेस्ट ब्रदर से पूछते हैं टू आस्क फॉर द बुन। आई विश, बुन मतलब समझ रहे हो क्या? क्या होता है? विश, आस्क फॉर अ विश। I wish to I had a large here to the cattle. He said, उसने क्या बोला? मुझे क्या चाहिए? मुझे बहुत बड़ा सा एक जगह चाहिए जहाँ पे मैं कैटल रख सकूँ। कैटल मतलब गाय भैंस को रखने का जगह बढ़ सके। ठीक है। So be it said to the saint. अच्छा ठीक है, हो जाएगा। The next morning the eldest brother found himself surrounded of many cows and oxen. वो अपने अगल बगल बहुत सारे काव और ऑक्स दिखाई देता है, होते हैं वहाँ पे। The saint then meet to the second brother. अब second brother से वो मिलता है कौन? Saint. He too presented the saint with some fine mangoes. वो भी क्या प्रेजेंट करते हैं बच्चा? कुछ मैंगोज। And the saint pleased with him to well. फिर से बोलता है कुछ अपना वर मांगो, है ना, विश मांगो। He asked him for the bull. ठीक है। वो भी क्या मांगते हैं बच्चा? बुल। ठीक है। वेट, he asked, हाँ मतलब वो भी, मतलब सेंट पूछते हैं कि तुम भी अपना विश मांगो, क्या तुम्हारा विश है? मेक द बैरन लैंड फर्टाइल, इस जमीन, बंजर जमीन को क्या बना दीजिए? फर्टाइल बना दीजिए। द सेकेंड ब्रदर सेड सो टू बी, ठीक है, हो जाएगा, हो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द बैरन लैंड बिकम फर्टाइल, नेक्स्ट डे क्या हो जाता है? बैरन लैंड क्या बन जाता है बच्चा? फर्टाइल। द यंग मैन वॉज इंजॉइंग, यंग मैन इंजॉय करते हैं। ठीक है। अब देखिए, यस, ओवर जॉइंग, बहुत ज्यादा खुश रहता है। कौन? यंग मैन। यंग मैन को समझ रहे हैं? यंग मैन द नेक्स्ट मॉर्निंग द बैर, हाँ मतलब वो जिसको मिला था बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ठीक है। एट लास्ट द सेंट कम टू द कॉटेज इन फर्स्ट देयर लीव और यंगेस्ट ब्रदर, अब यंगेस्ट ब्रदर के पास पहुंचते हैं। हियर ही वाज रिसीव्ड विद अ ग्रेट वार्म, द सेंट वाज प्लीज्ड विद द हॉस्पिटैलिटी। ठीक है। बहुत अच्छा से उसको देखभाल बड़ा अच्छा से करता है। kindness and generosity of the youngest
brother and asked him to express the wish. फिर से सेंट बोलते हैं तुम भी अपना वर मांगो, तुम भी बहुत अच्छा मुझे देखे कि बहुत बड़ा अच्छा लगा, विश मांगो। अब देखियो, ओ होली मैन आई विश फॉर द ब्यूटीफुल एंड म्यूरियस यंग मैन, मुझे एक सुंदर सी क्या चाहिए, लड़की चाहिए, दे दो, ठीक है। अब देखिए, हु आई वुड मैरी, जिससे मैं शादी करूं, सो दैट आई कैन लिव हैप्पी एंड यस कंटेंट इन लाइफ, जिसके कारण मैं अच्छा से अपने जीवन को चला सकूं, खुशी खुशी में रहूं। सो भी, चलो ये भी हो गया पूरा। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर स्टूड बिफोर अ यंग मैन अ यंग ब्यूटीफुल मैन, बड़ी सुंदर सी लड़की आ जाती है उनके सामने में। द यंगेस्ट ब्रदर जस्ट कुड नॉट बिलीव इन हिज आईज, उसके आंखों में ये विश्वास नहीं होता है। Having given his blessing, कि उनका आशीर्वाद क्या होने लगा, वर्कआउट होने लगा। The saint continued his journey, सेंट फिर अपना जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। Quite some time passed, इसी तरीके से धीरे 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 समय बीतता गया। The saint continued his journey, drag that one forward, सेंट अपना जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Close the door. Quite some. चलिए नेक्स्ट। यस, इसी तरीके से धीरे धीरे समय पास होता गया। वन डे द सेंट इज रिकॉलिंग द इंसिडेंट ऑफ हिज मीटिंग विद द थ्री ब्रदर्स, एक दिन वो उस बातों को याद कर रहा था कि किस तरीके से वो तीनों भाइयों से मिला था। लेट मी रिविजिट देम, चलो फिर से उनसे मिला जाए। सी माई सेल्फ वॉट दे डिड विद द ब्लेसिंग, क्या कर रहे हैं मेरे ब्लेसिंग के साथ वो लोग। आई गिव देम ही थॉट, वैसे बोलते हैं। द सेंट नाउ डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ द बेगर, सेंट अपने आप को भिखारी के जैसा बना के जाते हैं। ही रीच टू द विलेज एंड स्पेंड द नाइट ऑन द टेम्पल आउटस्कर्ट, ठीक है, रात भर वो कहाँ पे रहते हैं, विलेज में, है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द हाउस ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से अब देखिए वो फिर से जा रहे हो। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द हाउस ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर, फिर से सबसे बड़े भाई के पास जाते हैं। It was the prosperous place with the plenty of the milk and honey, जहाँ पे क्या था, plenty of the milk and honey, plenty मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। The cattle with their horn and dogs and silvers and golds, little bells, मतलब हर कुछ था, सोना चांदी से भरा पूरा, मतलब हर कुछ, ठीक है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। I am hungry beggar, मैं बहुत ही भूखा भिखारी हूँ। And could you give me the glass of milk? cried saint, वो बोलता है, रोता हुआ बोलता है भिखारी, क्या तुम मुझे एक ग्लास मिल्क दे सकते हो। अब देखिए, दैट इज द मोमेंट ऑफ यंगेस्ट ब्रदर द मास्टर ऑफ द हाउस कम आउट एंड शाउटेड इन द श्रिल एंग्री वॉइस। अब वो जो मास्टर है ना बच्चा, मतलब वही जो यंगेस्ट पर्सन था, वो बहुत ही जोर से चिल्ला करके शाउट करते हुए बोलता है, यू बेगर, गॉड नोज फ्रॉम वेयर यू आर टर्न लाइक दिस रिंग, भगवान जानता है कि तुम क्या किए क्या नहीं किए कि तुम ये बन गए, ठीक है। डू यू नो दैट व्हाट अ ग्लास ऑफ मिल्क कोस्ट, एक ग्लास का कोस्ट तुम्हें पता है। गेट अवे, गेट लॉस्ट, आई से मैं बोल रहा हूँ यहाँ से तुम जल्दी से भाग जाओ, बाहर निकल जाओ, ठीक है। द सेंट नाउ रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी, फिर वो फिर से अपने आइडेंटिटी में, रियलिटी में आ जाता है। यू डोंट डिजर्व द ब्लेसिंग, तुम्हें बिल्कुल भी आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। आई हैव यू, आई गिव यू, मैं तुमसे ये वापस लेता हूँ। आई विड्रॉ द ब्लेसिंग, मैं अपना आशीर्वाद तुमसे क्या करता हूँ, वापस लेता हूँ। द सेंट स्पोक इन अ स्टर्न वॉइस, स्ट्रेन वॉइस में वो क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट मोमेंट द एल्डेस्ट ब्रदर स्टूड पुअर एंड बेगरली, वो बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है ना। विद दिस हिज प्रॉस्पेरिटी गोन फ्रॉम हिम, मतलब जितना भी दिए थे ना उन सारा का सारा छिन जाता है उनसे। द सेंट देन विजिट टू द सेकंड ब्रदर, ही टू हैड लार्ज प्रॉपर्टी एंड ग्रेनियस वेल्थ, उनके पास भी बहुत सारा धन दौलत, बहुत सारा प्रॉपर्टी था। कुड यू गिव मी द हैंडफुल ऑफ राइस एंड मीट, वो ऐसे बोलते, क्या तो मुझे एक कटोरा मुट्ठी भर चावल और गेहूं दोगे। आई एम वेरी हंग्री, आई हैव बीन स्टार्विंग फॉर फ्यू डेज, मैं कुछ दिन तक अपना पेट भर लूंगा। कैरी द सेंट, ऐसे क्राइड द सेंट, सेंट रोते हुए बोलते, distinguished as a beggar. Here comes one more those beggar. The master of the house come and grumbling. Have I started the
एम्प्टी हाउस यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है मैं भिखारी लोग के लिए घर बना करके रखा हूँ यहाँ पे इतना बड़ा, क्या सोच के रखे हो तुम, यहाँ क्यों आए, ऐसे बोलता है वो। द सेंट इमीडिएटली रिसीव हिज ट्रू आइडेंटिटी, फिर से वो अपने रियल आइडेंटिटी में आ जाता है। एंड सेड इन द स्टर्न वॉइस, और वो थोड़ा सा गुस्से से बोलता है, आई विड्रॉ द ब्लेसिंग, मैं फिर से अपना ब्लेसिंग क्या करता हूँ, वापस ले लेता हूँ, ठीक है। यस, आई गिव यू, जो मैंने तुम्हें दिया था ब्लेसिंग, वो सारा का सारा ब्लेसिंग मैं क्या करता हूँ, रिटर्न ले लेता हूँ। आई फाइंड यू डोंट डिजर्व इट, तुम बिल्कुल भी ये डिजर्व नहीं करते हो। द नेक्स्ट मोमेंट द सेकेंड ब्रदर स्टूड हेल्पलेस, अब नेक्स्ट मोमेंट वो कहाँ पे जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग कि जो सेकेंड ब्रदर था ना वो भी हेल्पलेस हो गया, मतलब वो भी बहुत ही गरीब बन चुका है। फॉर द लार्ज ग्रैनीज एंड ऑल हीज प्रॉस्पेरिटी वैनिश, सारा का सारा जितना भी जमीन धन दौलत जो भी था सब कुछ क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्लियर। नेक्स्ट, द सेंट फाइनली वेंट टू द प्लेस ऑफ द यंगेस्ट ब्रदर, फाइनली सेंट कहाँ जाते हैं, यंगेस्ट ब्रदर के घर में। कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एंड इट वॉज ऑलरेडी इवनिंग, और ये कौन सा टाइम था बच्चा, इवनिंग का। I am a beggar, I am extremely tired, there is a cold breeze outside, soon it will be night, बोलते हैं कि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा भूखा भी हूँ, मुझे बहुत ठंड भी लग रही है, क्या मैं एक रात यहाँ रह सकता हूँ, वन नाइट स्टे कर सकता हूँ, क्या तुम मुझे अपने घर में जगह दोगे। सेंट सेड, द यंग मैन हु वॉज ऑनर ऑफ द लार्ज हाउस एंड सेड, यस प्रॉस्पेरियस स्टेट कम आउट ऑन द हियरिंग द वॉइस, वो बेगर का आवाज सुन के बाहर आते हैं। वाई श्योर, क्यों नहीं, जरूर। यू विल फाइंड द सेंटर फॉर द नाइट, आप एकदम सही जगह आए हैं, आप यहाँ रह सकते हैं। लकी इंडेड द हाउस होल्ड, हमें बहुत खुशी होगी, हम लोग बहुत लकी हैं कि आपका सेवा कर सकते हैं, ठीक है। द यंग मैन सेड एट द सेम टाइम होल्डिंग द डोर ओपन द बेगर एंटर, और वो दरवाजा खोलते हैं यंग मैन, और वो सेड क्या होता है, एंटर करता है, मतलब रिस्पेक्ट से जैसे ओपन करते हैं ना डोर हम लोग। द वाइफ ऑफ द यंग मैन टुक केयर ऑफ द गेस्ट, और उस गेस्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है उसकी वाइफ। द यंग मैन सेट चैटिंग विद हिम, और सब दोनों मिलकर बात करते हैं पूरा लेट नाइट तक, जितना देर तक नहीं सोते होता देर तक, आधी रात तक। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज ब्रॉट अ कप ऑफ मिल्क, एक ग्लास मिल्क लाते हैं। सम फ्रेश फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स लाते हैं उनके लिए। ही वॉज ट्रीटेड विद द वार्म, और थोड़ा बहुत वार्म वेलकम करते, मतलब बहुत ही अच्छे से उनको खिलाते पिलाते हैं। विच इज यूजुअली शोन टूवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट, इससे पता चल रहा था कि वो उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट है, ठीक है। द सेंट वॉज प्लेस्ड विद द यंग मैन एंड हिज वाइफ, बहुत ही ज्यादा खुश हुए उस मैन और उसकी वाइफ को लेकर के। ही नाउ रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड होली मैन, वो एक ओरिजिनलिटी मतलब ओरिजिनल पर्सन बन जाते हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब रियलिटी में आ जाते हैं। द मैन एंड हिज वाइफ इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हिम एंड बोर्ड हिम, मतलब अचानक से वो लोग क्या करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको आशीर्वाद लेते हैं। द सेंट एक्सप्रेस्ड हिज हैप्पीनेस एंड फाइंडिंग दैट रिच हैड नॉट मेड देम प्राउड एंड हार्टलेस, और वो बताते हैं चाहे कितना भी कोई अमीर बन जाए वो उनका मन बिल्कुल भी अगर सही नहीं रहे तो उसको कोई मतलब नहीं है। देयर इज अ वर्चुअस कंडक्ट हैड बीन रिवॉर्डेड, और तुम लोग इतना मुझे आदर सम्मान दिए हो, तुम लोग को डेफिनेटली क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। द सेंट नाउ आस्क्ड टू विजिट द सर्टेन स्पोर्ट्स ऑफ नॉर्थ विलेज एंड स्टूड लार्ज बनियान, ये ट्री बनियान ट्री के पास वो बैठ जाते हैं। इफ द यंग मैन एंड हिज वाइफ विजिट टू स्पोर्ट्स नेक्स्ट नाइट वो लोग उनके पास जाते हैं। द स्पोर्ट नेक्स्ट नाइट व्हेन द मून वॉज फुल, उस टाइम पे मून क्या था बच्चा, फुल मून था, है ना। एंड फाइंड अ गिफ्ट एंड वेटिंग फॉर देम, और वो लोग को गिफ्ट मिलने वाला था और वो लोग उसका वेट कर रहे थे। दिस वॉज द सेंट ब्लेसिंग, और ये क्या गिफ्ट था बच्चा, सेंट का ब्लेसिंग था। एंड इंस्ट्रक्टेड बाय द सेंट दैट यंग मैन एंड हिज वाइफ वेंट टू द स्पोर्ट्स मीट नाइट, देयर इट वॉज अ लार्ज फुल गोल्ड कॉइन, एक बहुत बड़ा सा फुल गोल्ड कॉइन देते हैं। दे टुक इट रिसीविंग इट अ पार्ट ऑफ द सेंट ब्लेसिंग, और यही क्या था, सेंट का आशीर्वाद था। द टू लिव्स हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद से वो लोग और ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऑलवेज गिविंग हेल्प एंड सेंटर द पुअर एंड नीडी, और हमेशा गरीबों की सहायता करते हैं और जिसको जरूरत होती है उसकी भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्लियर, दिस चैप्टर गेट ओवर, डू द क्वेश्चन आंसर।